Students, today our topic is gram atomic mass, gram molecular mass, and gram formula mass. So let's get started. As we know that all substances are made up of atoms, molecules, or formula units. Their masses are referred to as atomic mass. If you are talking about atoms, then its mass will be atomic mass. With respect to molecules, mass is molecular mass, and for formula unit the mass will be formula mass. And how they are expressed? They are expressed in atomic mass unit with reference with carbon 12. But these masses can also be expressed in other unit as well. There is another unit. When masses are expressed in grams, they are termed as gram atomic mass for atom, gram atomic mass for molecules, gram molecular mass, and for formula unit gram formula mass. Okay, so you can either express their masses of atoms, molecules, or formula unit in AMU or in grams. So first of all, gram atomic mass. The atomic mass of an element. The atomic mass of an element expressed in grams is called gram atomic mass or gram atom. It is also called as mole. I am repeating this definition. The atomic mass, जब एटॉमिक मैस किसी एलिमेंट का एक्सप्रेस्ड होगा ग्राम्स में, तो उसको फिर हम कौन सा एटॉमिक मैस कहेंगे? क्योंकि ये ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड हो रहा है इसलिए इसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मैस, और सिंपली हम कह सकते हैं ग्राम एटम. इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज मोल. फॉर एग्जाम्पल, 1 gram atom means 1 gram atomic mass of hydrogen atom is equal to 1 gram. Means mass is represented in gram, then it is equal to 1 mole of gram hydrogen atoms. और अगर इसी तरह से 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन एटम कितने के बराबर होगा? 12. ये 12 कहाँ से आया है? पीरियोडिक टेबल में से. ठीक है, आप AMU की जगह क्या लिख रहे हैं? जस्ट ग्राम कर दिया है. तो जब आप ग्राम में कर दोगे उसका मैस, तो फिर वो क्या कहलाएगा? 1 मोल. मतलब हाइड्रोजन का मैस कितना है? 1 ग्राम, तो भी वो 1 मोल है. और कार्बन का मैस 12 है, तो भी वो किसके इक्वल है? यानी कि 12 होगा तो वो 1 मोल के इक्वल है. ठीक है, इसी तरह कोई और कर लो. इट मीन्स दैट 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट मैसेज. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कह दूंगी 1 मोल हाइड्रोजन एटम का, तो वो किसके इक्वल होगा? यस, 1.008 ग्राम के. लेकिन यही मैं कर दूं 1 मोल कार्बन का, तो अब वो किसके इक्वल होगा? 12 ग्राम के. यही वो बात कर रहा है. इट मीन्स दैट 1 ग्राम एटम, 1 मोल को आप क्या कह सकते हो? 1 ग्राम एटम भी कह सकते हो. डिफरेंट एलिमेंट्स के उनके मैसेज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. अगर एलिमेंट चेंज हो जाएगा तो उसके मैस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. बेशक 1 मोल है हाइड्रोजन का, लेकिन मैस उसका क्या है? 1. जबकि 1 मोल कार्बन का होगा तो उसका क्या मैस होगा? 12 ग्राम. ठीक है, मतलब एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनके डिफरेंट मैसेज होंगे. ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मैसेज, लेकिन है क्या? 1 ग्राम एटम. इसको मोल भी कहते हैं. ठीक हो क्या? मोल. अब ज़रा पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं. यहाँ से लिया गया था ये एटॉमिक नंबर. आपको
5 क्या है एटॉमिक नंबर, और ये जो 10.8 लिखा हुआ है ये क्या है इसका एटॉमिक मास। तो क्या मैं कह सकती हूँ 1 मोल ऑफ बोरोन, इसकी बात कर रही हूँ, बोरोन इज़ इक्वल टू कितना कितना मास होगा 10.8, यस 10.8 ग्राम्स। अब यहाँ पे ग्राम भी लिखना मस्ट है, ठीक हो गया। सिमिलरली ग्राम मोलिकुलर मास, अगर मोलिकुलर मास जो है किसी मॉलिक्यूल का, सारी बात है मोलिकुलर मास किसी मॉलिक्यूल का, यानी कि मॉलिक्यूल का अगर वो एक्सप्रेस्ड हो ग्राम्स में तो उसको क्या हम कहेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। चलो डेफिनेशन करते हैं इसकी। द मॉलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट, अब यहाँ पे फिर से एलिमेंट क्यों आ गया, क्योंकि हमने अभी कल पढ़ा था मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं, इसलिए जस्ट सिंपल एलिमेंट भी लिख सकते हैं, जिस तरह के हीलियम और नियोन जीनोन, एक एलिमेंट वाले, ठीक है, एक एटम वाले मोनो एटॉमिक। और कोई कंपाउंड भी हो सकता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंपाउंड भी होते हैं। अगर इनका मास जो है, इनका मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस करा दिया जाए ग्राम्स में तो उसको क्या कहेंगे ग्राम मॉलिकुलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए मोल, इसको भी मोल ही कहते हैं, ठीक है ना, इसको भी मोल कहेंगे। लेट्स डू एग्जाम्पल, अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का तो अब इसका कितना वज़न होगा, कितना, यस एक हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस दूसरे के लिए 1 कितना आ जाएगा 2, और इसको हम क्या कहेंगे। अब देखो मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं, उनका मास चेंज हो रहा है, लेकिन यूनिट इक्वलेंट टू 1 मोल ही रहेगा। अब वाटर H2O, हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए 1, दूसरे हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 16, टोटल कितना हो गया 18 ग्राम। अब चूँकि ये ग्राम में है और एक ग्राम मॉलिक्यूल है तो कितने के इक्वल होगा 1 मोल के इक्वल होगा। सिमिलरली 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, H2 1 + 1, सल्फ़र के लिए 32, एक ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल कितना आ गया 98 ग्राम। अब क्या आ गया, चूँकि 1 है तो यहाँ पे भी क्या इक्वलेंट आ जाएगा 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डन। सो इट्स वेरी सिंपल, you have to do calculation of gram molecular mass of carbon dioxide, ओके कितने के इक्वल। अगर मैं इसका बोलूँगी 1 मोल के अंदर कितना मास होगा तो वो आपने कैलकुलेट करना है 1 मोल के अंदर, या 1 ग्राम मॉलिकुलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक। तो आपने सिंपल इसके एटॉमिक मासेस ऐड करते जाना। द लास्ट वन इज़ ग्राम फार्मूला मास। तो फार्मूला मास किसका होता है, फार्मूला यूनिट का, मींस आयनिक कंपाउंड्स का। So the formula mass of an ionic compound expressed in grams is called gram formula mass or gram formula. This is also called a mole. इसको भी क्या कहेंगे मोल। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, Na का सोडियम का कितना है 23 प्लस Cl का कितना है 35.5, टोटल कितना आ गया 58.5, इक्वल टू 1 मोल ऑफ sodium chloride. The last one is 1 gram formula of calcium carbonate 40 plus 12 plus एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा 100, 1 मोल ऑफ calcium carbonate. So that's all. So what we learned today, we covered gram atomic mass, ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम फार्मूला मास। बट एक यूनिट होता है AMU, दूसरा यूनिट क्या है, हम इसको ग्राम्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो तीनों ही क्या कहलाते हैं मोल। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किसका होगा, किसी भी
एलिमेंट का अगर उसके मैथ को आप एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, ठीक है, एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, लेकिन एलिमेंट चेंज होंगे तो मैसेज भी डिफरेंट होंगे, लेकिन वो रहता क्या है 1 ग्राम एटम, और उसको मोल भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल भी आपके लिए लगाया है, इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एलिमेंट्स को कवर करें, ठीक है। ग्राम मॉलिकुलर मास, इसको भी क्या कहेंगे मोल, और इसके अंदर क्या होना चाहिए, एलिमेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि हीलियम, हीलियम का ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होगा, आपने फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं इसका 1 मोल लेती हूँ तो हीलियम का ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है। अब मैं इसको मॉलिक्यूलर मास क्यों कह रही हूँ, एटॉमिक मास क्यों नहीं कह रही, दिखने में तो ये एटम लग रहा है, फिर मैं इसे मॉलिकुलर मास क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है इसलिए। ठीक हो गया। एटम्स के लिए आपने ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिकुलर मास लिखना है, और आयनिक कंपाउंड के लिए क्या लिखना है, ग्राम फार्मूला मास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। The definition of mole is very important. Do it again and again. It covers your half chapter. ठीक है, इसको अच्छे से करना है। इसके बाद बस आपने मोल में ही रहना है हम लोगों ने, ठीक है, मोल के बारे में ही जस्ट पढ़ते रहना है। सो इसको भी अच्छे से करना है, ठीक है।